शुभ संध्या सभी को। आप सभी का IFPH के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर श्रीकांत तिलारी। डॉक्टर श्रीकांत एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उन्होंने 15 वर्षों से अधिक समय से होम्योपैथी का अभ्यास किया है और प्राण कैंसर होम केयर क्लिनिक के प्रभारी हैं। वह शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। पहले तो आई एम सॉरी आई एम लेट एंड मुझे हिंदी में सर हिंदी वेबिनार है ना सर? आप म्यूटेड है सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं आपको ये अंग्रेजी में अगला सेशन दे दूंगा, मैं बात करके, है ना। आज हिंदी है, ओके। आज हिंदी है जी। कोई दिक्कत नहीं है सर। सो नमस्कार। आज के अपने इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज इसके पहले मैंने कुछ सेशंस किए आप लोगों के साथ, तो मुझे लगा आज थोड़े हम रैंडम चीज़ें करते हैं, जहाँ पे हम थोड़े केसेस डिस्कस करेंगे और इस केसेस के थ्रू मैं क्या सीखा वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो पहला केस जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो है एक 26 साल की लड़की का, जिसको बहुत सिवियर प्रॉब्लम है। यार एक जस्ट 1 मिनट। जिसको बहुत सिवियर प्रॉब्लम है डिस्मेनोरिया का। तो ये उस पेशेंट की केस हिस्ट्री है। सो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंटेंस सीवियर पेन है और उसको सर्जरी नहीं करना है। और पेशेंट को जो मेंसेस होता है उसमें बहुत खून जाता है, मतलब 12 दिन उसको कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है और बहुत सीवियर अनबेरेबल पेन है पेशेंट को। और जब ये दुखता है तो पेशेंट चीखती है, चिल्लाती है दर्द से, और वो कहती है कि मैं ब्लैंकेट को ऐसे मुंह में लेके ऐसे चबाती हूँ, हाँ, जिस ताकि मुझको दर्द कम हो। हाँ, चिल्लाती हूँ पूरे बेड में, ऐसे इधर उधर फिरती हूँ। हाँ, और मेरे इस तरह का चिल्लाना, मेरा इस तरह का बर्ताव देखकर मेरे घर वाले, मेरे आसपास के जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं कि अभी अभी इसको क्या करें, हम क्या कैसे करें। और ये दर्द मेरे को हर महीना होता है, महीने में उसको 1-2 बार तो भी होता है, इतना सीवियर पेन है। और ये दर्द ज्यादातर होता है रात को 1:30 बजे से 3:30 बजे के आसपास। और उसके बाद पेन किलर लेती हूँ, भूख लगने लगती है। हाँ, मुझको ये भी नहीं समझ में आता है ये भूख की वजह से दर्द हो रहा है या दर्द की वजह से भूख लग रहा है। बहुत मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझको हो क्या रहा है, इतना क्यों दुख रहा है मुझको। फिर मुझको ऐसा लगता है कि टॉयलेट पास करना है, मोशन पास करना है। मैं कुछ भी खाऊंगी तो डकार आता है जोर का, बहुत लंबी, और बहुत लंबा आवाज आता है मेरे डकार का। और कभी कभी मेरा पेट साफ नहीं होता है, कभी कभी मुझको लूज मोशंस हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मुझे खाना नहीं पच रहा, तो आजकल मैं खाना भी कम खाती हूँ। बट खाना कम खाती हूँ तो भूख ज़्यादा लगती है, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। बट फिर मुझे ये डर रहता है कि खाऊंगी तो लूज मोशन होगा, या पेट साफ नहीं होगा, या कुछ दिक्कत होगी,
तो कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैंने ये टेस्ट वगैरह करवाए तो उन्होंने मुझको बोला कि आपको एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, और ये सब सस्पेक्टेड है। और ये सब सस्पेक्टेड है। तो और मुझे ऐसा लगता है मैं पहले से भी ज़्यादा खाना नहीं खाती थी ना, उसकी वजह से मैं कमज़ोर हो गई और ये सब दिक्कत हो रहा है मेरे को। तो और मुझे पूरी तरह से प्रॉपर डायग्नोसिस भी नहीं देते। कुछ कोई कोई बोलता है एंडोमेट्रियोसिस, कोई बोलता है एडिनोमायोसिस। क्या हुआ क्या है मुझको समझ ही नहीं आ रहा है, इतना क्यों दुखता है। और आजकल तो मुझको कोई भी खाना नहीं जाता है। डोसा खाती हूँ तो भी तकलीफ, दूध पीती हूँ तो भी तकलीफ, दाल खाती हूँ तो भी तकलीफ, उपमा खाती हूँ तो भी तकलीफ। हाँ, कुछ भी खाऊंगी तो उल्टी जैसा लगता है, या ऐसा लगता है पेट पेट साफ नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा पेट साफ हो जाएगा। और उसके साथ यहाँ राइट साइड में दुखता है मुझे। और ये राइट साइड का दुखना मेरे गुदाद्वार तक जाता है। हम्म, और हमेशा ऐसा लगता है कि चलो जाके जाके टॉयलेट कर लेते हैं या गैस पास कर लेते हैं। बट बट फिर उससे भी मुझे आराम मिलता है ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे मामूली या नहीं के बराबर वाला आराम मिलता है मेरे को। मुझको पीसीओएस भी है, मुझको चेहरे पे ये भी है, पिंपल पिंपल्स वगैरह थे। बट अभी मुझको ना ना एक्ने है, ना ना बाल है चेहरे पे, ना मेरा वेट बढ़ रहा है। ठीक है। तो मैंने पूछा ये सब शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब से हो रहा है ये सब। तो ये बोलती है ये सब मुझको हुआ एक डिप्रेशन के फेज के बाद। मैंने बोला क्या था ये डिप्रेशन। पता है डॉक्टर कि मेरे को उधर से ही चालू हुआ और वही रूट कॉज है। मैं बोला क्या है कॉज बताओ। मैंने ओसी पिल्स लिया है, जब मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब इसका पेशेंट का एक कांटेक्ट हो गया किसी लड़के के साथ 2016 या 17 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है वो उस समय मैं बच्ची थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो और फिर वो हमारे बीच ऐसा संबंध आ गया। तो मुझे ये बहुत शर्म आती है कि ये कैसे हो गया मुझसे, ये क्या हो गया मुझसे। और हमेशा मैं पछताते रहते हो, अरे मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे बारे में लोग कितना अच्छा सोचते हैं, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत घरेलू लड़की है, ये बहुत इज्जतदार परिवार से है। तो ये मेरे बारे में लोग अच्छा बोलते हैं या अच्छा सोचते हैं। और अगर उनको ये पता चल गया कि मेरा ऐसा कुछ हुआ है तो कैसे होगा। तो ये सोच सोच इतना सोचती हूँ मैं कि मैं उसकी वजह से किसी को मिल ही नहीं पा रही हूँ। आजकल मैं किसी को मिलती ही नहीं हूँ। शर्म आता है मुझको अपने आप पर। उसके लिए मैं किसी के साथ मिलती नहीं हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, बस ऐसे ही अपने आप में। तो सब पूछते हैं अरे तुझको क्या हो गया, क्यों इतना शांत हो रही है दिन ब दिन, हमारे साथ क्यों नहीं बात कर रही है, आजकल घुल मिलती नहीं है तू लोगों से, क्या हो गया तुझको। क्योंकि मैं हमेशा यही विचारों में जीती हूँ। मैं एकदम नर्वस हो जाती हूँ, क्या बात करूं अभी लोगों से, ये सोच के एकदम शांत बैठ जाती हूँ। ये सब मेरी मिस्टेक है। बहुत मैं इमेच्योर थी कि मैंने इस तरह का चीज किया। ऐसे कैसे कर सकती हूँ। मेरी वजह से मेरे परिवार को भी तकलीफ हो सकती है। हम्म, मेरी वजह से, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे परिवार को तकलीफ हो रहा है। वो मेरे साथ हमेशा हॉस्पिटल आ रहे हैं हमेशा। बाकी सब तो ठीक है। और फिर ये सब सोच सोच के 3 साल बाद मुझे ये ब्लीडिंग और दर्द और ये सब चालू हुआ। और फिर 2020 में मुझको कोविड हुआ। कोविड मेरा
निगेटिव था, नहीं कोविड नहीं हुआ, पेशेंट को बुखार आया था, कोविड सस्पेक्टेड था, बट फिर वो कोविड निगेटिव हो गया। बट तब से ये मेंसेस का दिक्कत मुझे स्टार्ट हो गया। दर्द होना, मोर और लेस वही चीज़ वापस लिखे है मैंने। कुछ फिजिकल जनरल्स पेशेंट के, कि पेशेंट को राइस पसंद है, पेशेंट को पानी काफ़ी पीती है स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में। टॉयलेट के बारे में हमने बात किया, स्टूल उसका कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, पसीना पेशेंट को आता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसका दुर्गंध है। सपने सपने में भी पेशेंट को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, और वो कहती है कि मुझको मेरे बहुत बचपन में मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझको पॉर्न को एक्सपोज कर दिया। जब मैं कुछ 8-10 साल की थी तभी मेरा मुझको एक्सपोज कर दिया। तो मुझे लगता है उसका असर है मुझ पे कि वो एक्ट हो गया मुझसे, और वो एक्ट एक ही बार हुआ, वापस उसके बाद कभी मेरे जीवन में ऐसा मैंने काम नहीं किया या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये केस है। तो आप में से कोई कुछ बता सकता है कि इसमें से आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है? चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे लोग, है हाँ, ना। चैट बॉक्स बोल नहीं सकेंगे, चैट बॉक्स में बोलेंगे सभी। यस यस। तो कोई आप में से अगर चैट बॉक्स में डालेंगे तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मेडोराइनम, थैंक यू दीपमाला, डॉक्टर दीपमाला। क्यों लगता है आपको मेडोराइनम? स्टेफिस एग्रिया, वेरी गुड। क्यों डॉक्टर राम, आप बोल सकते हैं क्यों? क्या सिम्टम के ऊपर आप कहते हैं मेडोराइनम या स्टेफिस एग्रिया? ओके, सेक्सुअल ड्रीम्स की वजह से आपको स्टेफिस एग्रिया लगता है। ओके, ड्यू टू ओवर थिंकिंग और एक्सेसिव थिंकिंग। अच्छा, मेडोराइनम। और कोई कुछ सजेस्ट कर सकता है? हेलो, हेलो। अभी और नहीं आया है। हाँ जी, तो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। तो देखिए, एक एक हो सकता है अप्रोच। पहले हम डिस्कस करेंगे अप्रोच के बारे में। पहला अप्रोच ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट का सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली तकलीफ, जिसको हम मोस्ट बॉदरसम कह सकते हैं, वो तकलीफ है कि उसको पेशेंट को उसकी मासिक, सर मेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसकी मासिक, इसको कहते हैं मासिक धर्म बोलते हैं। मासिक धर्म, हाँ। तो उसका जो मासिक धर्म है, उस समय उसको जो दर्द होता है, वो हम कह सकते हैं कि उसका सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला सिम्टम है। और उसके की नोट्स हम ले सकते हैं, जैसे कि उसने बोला कि पेन पेन के साथ में चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, स्क्रीमिंग विथ पेन, ऐसे हमारे पास रूब्रिक है। और वो कहती है उसके साथ में ज़मीन पे ऐसे लोल, क्या बोलते हैं, लेट के ऐसे, उसको क्या कहेंगे सर हिंदी में? जमीन पे लेट के रोलिंग ऑन द फ्लोर, जमीन में लौटना। लोटना, लोटना ही कहते हैं, ओके। हाँ, रोलिंग ऑन फ्लोर, पेन विथ रोलिंग ऑन फ्लोर, स्क्रीमिंग, ऐसा हम रूब्रिक ले सकते हैं। फिर उसके साथ हम ये भी ले सकते हैं कि उसको
टाइम मोडालिटी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है पेशेंट का। वो बोलती है हमेशा रात में ही होता है ना? रात में कब? 1:30 से 3:30 के वक्त, वही वक्त पे होता है ये दर्द। फिर वो कहती है उसके साथ मुझे, हम कंकॉमिटेंट ले सकते हैं कि उसके साथ उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि नौश नौशिया नहीं, जैसे कि मुझको स्टूल पास करना है। सर स्टूल को क्या बोलेंगे हिंदी में? मल, लैट्रिन, पैखाना। मल, मल, हाँ, पैखाना। उसके साथ मुझको पैखाना करना है, मल साफ करना है। हाँ, और उससे थोड़ा बहुत आराम मिलता है ना? ये हम ले सकते हैं। या उसी के साथ, इस दर्द के साथ जो पेशेंट को मेंटल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि उसने बोला कि मुझको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन, सर कंफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन को हम लोग जनरली कंफ्यूजन तक ज्यादा बोलते हैं। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। हाँ, हाँ। तो कंफ्यूजन, समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मुझे क्या हो रहा है। मतलब मुझको भूख लग रहा है या मुझे दर्द हो रहा है, भूख की वजह से दर्द हो रहा है या दर्द की वजह से भूख हो रहा है। तो थोड़ी सी मैं कंफ्यूज रहती हूँ। तो ये हम मेंटल सिम्टम ले सकते हैं, है ना? तो मेरा मेरा सबसे पहले ये था अप्रोच कि पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो मैंने रेपर्टरी खोला और मैंने बोला कि मुझको दिखाओ दवा जो, हाँ, भ्रम भी अच्छा है, भ्रम वर्ड भी है कंफ्यूजन के लिए अच्छा। हाँ, किधर है क्या? वेर डिस्मेनोरिया, फीमेल, फीमेल, हाँ, पेन, डिस्मेनोरिया, पेनफुल डिस्मेनोरिया। उस कब होता है? टाइमिंग अभी देखिए यहाँ पे मेरे मुझको चाहिए सुबह, मॉर्निंग कितने बजे? 1:30 से 3:30। तो मैं यहाँ देखता हूँ तो है ही नहीं, सिर्फ मॉर्निंग है डिस्मेनोरिया। नाइट में भी कुछ डिटेल में दिया नहीं है। तो क्योंकि ये लोकल फीमेल डिस्मेनोरिया में रुब्रिक नहीं दिया है, मैं जनरलिटीज से लेता हूँ। मैं चाहूँगा जनरलिटीज, नाइट एग्रावेट्स, मिडनाइट नहीं है तो जनरलिटीज मिडनाइट लेना पड़ेगा। मिडनाइट आफ्टर है अपना, मिडनाइट आफ्टर। देखिए 1 o'clock, 1 से 3, ये हम रूब्रिक ले सकते हैं। या अपना अपना पेशेंट का 1:30 से 3:30 है ना, तो चलो 4 तक ले सकते हैं। क्योंकि 1:30 to 3:30 ऐसा नहीं है रूब्रिक। तो उससे वो 1:30 से 3:30 का सबसे करीबी रूब्रिक है 1 से 4 का। तो मैं सबसे पहले वो रूब्रिक लेता हूँ। ये वाला सेपरेट शीट चाहिए तुमको। तो ये मैं ले लेता हूँ। फिर और क्या था रूब्रिक? फिर से हम फीमेल में जाएंगे। कहाँ पर? फीमेल, फीमेल डिस्मेनोरिया, पेनफुल। और हमने यहाँ पर ये देखा कि स्टूल्स, टॉयलेट के साथ पेशेंट को थोड़ा दर्द कम होता है। देखिए टॉयलेट ऐसा, स्टूल्स कोई रुब्रिक ही नहीं है डिस्मेनोरिया में। तो फिर से मुझे जनरलिटी सेक्शन में जाना पड़ेगा और फिर स्टूल्स में एमेलरेटेड आफ्टर, ये मैं ले सकता हूँ। ठीक है,
और क्या था कैरेक्टरिस्टिक? हाँ, पेन स्क्रीमिंग। हाँ, वो तो लिया नहीं हमने। फिर से मैं ढूंढता हूँ फीमेल में मिलेगा क्या। पेन स्क्रीमिंग, पेनफुल स्क्रीमिंग, नहीं, श्रीकिंग विथ, ये देखिए, शाउटिंग पेन मेंसेस ड्यूरिंग, ये हम ले सकते हैं। देखिए, बट ये रूब्रिक माइंड में है। माइंड, श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, पेन ड्यूरिंग, मेंसेस ड्यूरिंग। ये देखिए, ये 5 रेमेडी है, ये एग्जैक्ट है। बट ये माइंड में दिया है। और एक रूब्रिक है, देखिए, मेंसेस डिस्मेनोरिया, हॉरिबल क्राइंग एंड वीपिंग, तो ये भी हम ले सकते हैं। तो ये भी मैं ले लेता हूँ। इसके अंदर सब रूब्रिक भी है, कन्वर्जेंस, ट्यूमर ऑफ ओवरीज। ठीक है, और कुछ बचता है? नहीं, इतना ही। हाँ, और मेंटल कंफ्यूजन, माइंड कंफ्यूजन। अरे क्या हुआ? कंफ्यूजन ऑफ माइंड, वो भी मैं पेन ड्यूरिंग लेता हूँ, पेन विथ। देखिए, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, पेन विथ, ऐसा हमारे पास एक रूब्रिक है, तो वो मैंने ले लिया। इसमें फिर भी मैं ढूंढता हूँ मेंसेस के वक्त और है क्या। मेंसेस के वक्त ऐसा नहीं है, मासिक धर्म के वक्त नहीं है, बट पेन के साथ कंफ्यूजन। ये मैं रेपर्टरी शीट अभी देखते हैं क्या रेमेडी आता है। तो रेमेडी आ रहे कोलोसिन, क्यूप्रम, एकोनाइट, चामोमिला, एपिस मेलिफिका, नक्स वोमिका, ऐसे सब। क्या करना है, दे सकते हैं हम इसमें से कोई दवा, और इसमें से ऐसा एक भी नहीं है जो सारे रूब्रिक कवर कर रहा है। देखिए, भले कोलोसिन सबसे पहला आया है, लेकिन वो टाइम मोडालिटी कवर नहीं करता, और टाइम मोडालिटी तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है अपने पेशेंट का कि 1.5 से 3.5। ऐसा कौन सा डिस्मोनोरिया होता है जो हमेशा रात को ही होगा 1.5 से 3.5? अजीब है ना, कि इस वक्त ही क्यों होना चाहिए? अगर दर्द होता है तो आपको हमेशा होना चाहिए या कभी भी होना चाहिए, बट हमेशा रात को ही और यही वक्त पे होता है, तो वो काफी कैरेक्टरिस्टिक है। वो नहीं है तो क्या हम वो छोड़ दे रूब्रिक, क्योंकि कोलोसिन बाकी सब कवर कर रहा है, हम वो दे दे क्या? वैसे भी कोलोसिन दवा है दर्द का, दर्द के लिए, डिस्मेनोरिया के लिए जानते हैं हम कोलोसिन। तो चलो पूछते हैं पेशेंट को कि गरम लगाने से, दबाने से, आगे झुकने से दर्द कम होता है क्या? क्योंकि कोलोसिंथिस को आराम मिलता है ना आगे झुकने से, पेट दबाने से, या कुछ गरम लगाने से। तो मैंने पूछा पेशेंट को, पेशेंट कहती है नहीं, मुझको तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा गरम लगाती हूँ तो थोड़ा बहुत आराम मिलता है, बट दबाना वगैरह नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती। क्या करना है? कोलोसिन का मोडालिटी तो नहीं आ रहा है, चलो क्यूप्रम देना है। क्यूप्रम में तो दो दो रूब्रिक नहीं है, कंफ्यूजन भी नहीं है। माइंड सिम्टम कैंट कहता है कि सबसे पहला होना चाहिए दवा में। एकोनाइट में भी नहीं है सारे रूब्रिक। क्या करना है? टाइम मोडालिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैं सोच रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, छोड़ो ये सब, हम दूसरा तरीका, जब कोई दवा एकदम ऐसा क्लियर आता नहीं है ना दिमाग में, तो हमने हमेशा देखना चाहिए कि और क्या है पेशेंट में जो अभी तक हमने अपने रेपर्टरी शीट में नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि लोकल सिम्टम थोड़ा अभी देर के लिए भूल जाते हैं, हम देखते हैं कि ये पूरे बीमारी का कोई कॉज है क्या, है ना? कॉज क्या है, कोई बता सकता है? कॉज क्या है? पेशेंट ने बहुत क्लियरली बोला, कोई चैट में बता सकता है कॉज क्या है?
बीमारी का कारण क्या है? ओसीपिल्स। अच्छा, ठीक है। आप में से किसी ने कहा कि ओसीपिल। एक सेक्सुअल अब्यूज भी लिखा हुआ है। हाँ, सेक्सुअल अब्यूज। अब्यूज अब्यूजिंग। क्यों? ओसीपिल्स। किसी ने बोला सेक्सुअल अब्यूज। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ऐसा अपने पास रूब्रिक नहीं है। ओवर थिंकिंग को रूब्रिक क्या है, कोई बता सकता है? चलो आते हैं उस पे। और कोई कुछ? सेक्स हो गया अनजाने में, अनजाने में नहीं हुआ, जाने में ही हो गया। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अब बहुत क्लोज हो डॉक्टर राम। वो कहती है कि सेक्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अलग है डॉक्टर दीपमाला भी, हम बात करते हैं उस पर। हाँ, वो कहती है उसका प्रॉब्लम क्या है। देखिए, वो प्रॉब्लम सब स्टार्ट हुआ जब उसका किसी लड़के के साथ संबंध हो गया, है ना। वो उसका उसकी उसकी भावना क्या है कि ये मुझसे गलती से हो गया, बचपने की हरकत हो गई है, गलती से हो गया, ये मैंने क्या किया, अरे रे रे ये गलत हो गया, अरे गलत हो गया, गलत हो गया, मैंने ये क्या कर दिया, गलत हो गया, इसकी वजह से मुझे भी भुगतना पड़ेगा। अगर लोगों को समझता है तो मुझे, मेरे फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं हम? अरे यार ये क्यों किया, मैंने क्यों किया, ये नहीं कर। बहुत अच्छा रूब्रिक्स आया, कॉन्साइंस, गिल्ट एंड कॉन्शियस। कॉन्साइंस, गिल्ट एंड एंजाइटी, हाँ रिमूव। हाँ, ये बहुत अच्छी वेरी रूब्रिक्स गुड। आई। हाँ, वेरी गुड डॉक्टर नीलम। द कंसाइंस क्लोज है रुब्रिक, बट ज्यादा अच्छा रुब्रिक है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा कि अरे ये गलत हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया। जब पेशेंट ऐसा कहता है ना, तो उसका रुब्रिक है रिमोर्स और रिपेंटेंस। रिमोर्स रिपेंटेंस का मतलब होता है पछताना, हमेशा ये सोचना अरे यार ये गलती कैसे हो गई, नहीं होना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। इस तरह का सोच पेशेंट का सालों साल रहा है। वो कहती है वो मैंने 2 साल 3 साल वही सोचती थी, दिन भर रात भर। उसकी वजह से मैंने बात करना बंद किया लोगों से, मिलना बंद कर दिया मैंने लोगों से, क्योंकि मुझको मैं खुद की नजर में भी उतर गई वो, कि ये क्या कर दिया मैंने, गलत हो गया मुझसे, गलत हो गया मुझसे। हाँ, इसको कहते हैं पछतावा, रिपेंटेंस, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग दूसरे रूब्रिक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि आप में से किसी ने बोला कि कॉज हो सकता है ओसीपिल्स। ओसीपिल्स कॉज हो सकता है क्या? हो सकता है, बट हमने लेना चाहिए क्या ये रूब्रिक? हमने ओसीपिल्स ये रूब्रिक कब लेना चाहिए? जब पेशेंट ये कहती है कि डॉक्टर मैंने ये दवा लिया ओसीपिल, और उसके तुरंत बाद या उससे ही मुझको ये सिम्टम चालू हुआ। अपने पेशेंट को सिम्टम चालू ओसीपिल के बाद नहीं हुआ, वो एक्ट हो गया, वो एक्ट से उसको प्रेगनेंसी नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए उसने वो ओसीपिल लिया, और 3 साल निकल गए। 3 साल के बाद पेशेंट को इस तरह के दर्द चालू हुए। तो किसी भी ओसीपिल का 3 साल असर नहीं रहने वाला। किसी भी दवा का अगर वो कॉज है, तो आपको उसका परिणाम तुरंत दिखेगा कि मैंने वो लिया और अगले दिन या 1-2 दिन में मुझे तकलीफ शुरू हो गई, और तब से तकलीफ हो ही रही है। उसको कहते हैं, तब आप कहेंगे हाँ ये ओसी पिल के वजह वजह से हुआ। बट इस पेशेंट को उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद 3 साल निकल गए, उसके बाद चालू हुआ है दर्द।
तो ओसिपिल ये केस में एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, उसने शुरुआत ऐसा किया कि डॉक्टर वो ओसिपिल के वैसे हुआ होगा। क्यों ओसिपिल के वैसे क्या हुआ? वो तो उसका ओपनिंग पॉइंट था पेशेंट को डायरेक्ट। पेशेंट शुरुआत ऐसा नहीं करेगा ना, मेरा तो संबंध हो गया उसके लिए, नहीं। वो थोड़े थोड़ा पेशेंट का अपना तरीका होता है बोलने का, कि पहले ये, फिर आप पूछोगे क्यों, फिर धीरे धीरे पेशेंट कहता है ना ये सब। तो वो उसके लिए वो ओसिपिल का उसने बताया, है ना। दूसरा, सेक्सुअल अब्यूज कब लेंगे? जब हम ये देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा अब्यूज इस शब्द में यूज है। पहले तो यूज का मतलब होता है, यूज का हिंदी वर्ड क्या होगा सर? उपयोग। Abuse मतलब कि हाँ abuse का मतलब होता है कि कुछ गलत किया गया, उसके लिए दुर्व्यवहार किया गया, हाँ, यस। सेक्स के साथ में दुर्व्यवहार। हाँ यस। हाँ, देर इज एबनॉर्मल बिहेव, एबनॉर्मल को हिंदी में क्या बोलेंगे सर हम? एबनॉर्मल चलेगा। चलेगा ना? हाँ। जी। तो एबनॉर्मल बिहेवियर है कि मैंने ना चार चार लोगों के साथ किया, या मैंने बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर ली, नेचुरल से अलग कुछ एक्टिविटी कर ली, तब हम बोलेंगे अब्यूज। आपने बहुत ज्यादा ही यूज कर लिया, या बहुत गलत तरीके से यूज किया। उसके बाद अगर होता है तो इस पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैंने गलत वक्त पे मेरा संबंध हो गया, बचपना में मेरा संबंध हो गया, बट मैंने ज्यादा उपयोग कर लिया, या एबनॉर्मल उपयोग कर लिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैं सेक्सुअल अब्यूज नहीं लूंगा। अब रही बात ओवर थिंकिंग हम कब लेंगे? ओवर थिंकिंग ये रुब्रिक हम कब लेते हैं? जब पेशेंट ये बोलेगा कि डॉक्टर मुझको है ना इस चीज की चिंता हमेशा लगी रहती है, हमेशा, दिन भर रात भर हमेशा चिंता में रहती हूँ कि अरे ये किसी को समझा तो कैसे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे ये ऐसा होगा तो कैसे। हमेशा मैं चिंता करती हूँ, घर वालों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा। तो अपना पेशेंट हमेशा चिंतित रहता है ना। उसको 3 साल वो यही चिंता में रही कि अब क्या होगा, मेरी वजह से मेरी मेरी अब मुझको या मेरे परिवार वालों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। तो ये हमेशा चिंतित रहना, इसके लिए हम रूब्रिक लेते हैं केयर्स एंड वरीज। हमेशा चिंतित रहना, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है वरी, चिंता। देखिए ये है रूब्रिक, केयर्स वरीज फुल ऑफ, हमेशा चिंता, फुल ऑफ, भरपूर, हमेशा चिंतित जो रहते हैं ना लोग, उसके लिए हम ये रूब्रिक लेते हैं, केयर्स एंड वरीज। ठीक है। अभी और कुछ लोगों ने और कुछ रूब्रिक्स लिए, वो भी हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेंगे। गिल्ट, हाँ, किसी ने कहा गिल्ट। गिल्ट है अपने पेशेंट को कि मुझसे गलती हो गई, बट देखिए गिल्ट ऐसा कोई रूब्रिक नहीं है अपने रेपर्टरी में। उसके लिए गिल्ट नहीं ले पाएंगे। फिर आपने कहा एंजाइटी कौन साइन है? एंजाइटी कौन साइंस है? एंजाइटी, हाँ, एंजाइटी कौन साइंस है? अभी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। एंजाइटी अपने पेशेंट में एंजाइटी नहीं है,
रिपेंटेंस है, रिपेंटेंस भी पछतावा। है। हाँ, रिमोर्स तो ठीक है। अपने पेशेंट में ज्यादा रिपेंटेंस है और रिमोर्स है। एंजाइटी में क्या होगा? एंजाइटी में निगेटिव थॉट्स। एंजाइटी कब लेते हैं हम? जब पेशेंट ऐसे कहता है कि मुझको बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं डॉक्टर, कि मैंने ना ऐसा ऐसा कर लिया ना संबंध, तो अभी मेरे साथ जिंदगी में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगी, फिर शायद मैं कभी लाइफ में प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाऊंगी। ये तो मैंने गलत कर दिया, अब मेरे साथ गलत ही होगा। मुझे हमेशा डर लगता है। मैं कुछ सुनती हूँ तो डर जाती हूँ, अरे बाप रे, ऐसा हो गया उस लड़की का, उसको ऐसे तकलीफ हुआ, हाँ मुझे भी ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैंने गलती किया है ना, मैंने तो ऐसे किया, बच्ची बचपन में ऐसा कर दिया मैंने। अरे रे रे, अब मेरा क्या होगा? अब कैसा होगा मेरा? मुझको भी वैसा होगा क्या? हाँ, तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मुझे भी ऐसा होगा डॉक्टर, मेरे साथ ऐसा हो गया डॉक्टर, मैंने भी ऐसे किया डॉक्टर, ऐसा होगा क्या मेरे साथ? ऐसा होगा, मैं भी मर जाऊंगी, मुझे भी कैंसर हो जाएगा क्या? मुझे भी एड्स हो जाएगा, मुझे ऐसा कुछ होगा क्या डॉक्टर? अरे, उसको चिंता रहती है कि मेरे 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 पिताजी मेरे बारे में सोच सोच के उनको उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो वो मेरे बारे में चिंतित रहते हैं। अरे ये तो हमेशा बीमार रहती है, ऐसा रहती है, ऐसा गलत हो जाएगा क्या? उनको कुछ हो जाएगा क्या? मेरे मम्मी को कुछ हो जाएगा क्या? इसको कहते हैं एंजाइटी। जब आप हमेशा क्या क्या गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ऐसा जब आपको विचार आते हैं, तब हम एंजाइटी लेते हैं। आप सबको समझ रहा है डिफरेंस? अपने पेशेंट को निगेटिव थॉट नहीं आते कि मेरी वजह से या मुझको ऐसा, मेरे साथ ऐसा कुछ गलत हो जाएगा, नहीं। उसको बिल्कुल ऐसा विचार नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा या हो गया है। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या किया कर दिया, बस उसको वही एक विचार है। उसके लिए एक ही रुब्रिक है, वो है रिमोर्स। एंजाइटी नहीं है अपने पेशेंट को, उसके लिए एंजाइटी नहीं ले रहा हूं मैं। किसी ने बोला सप्रेशन। सप्रेशन तो है, वो किसी को बताती ही नहीं है। आज तक उसको किसी किसी को नहीं पता, उसके पेरेंट्स को नहीं पता, उसके सबसे करीबी दोस्त को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है। हम्म। फिर 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 मैंने रिमोर्स। अब दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, हमको ये देखना है कि ये रिमोर्स किधर से आ रहा है। ये रिमोर्स आ रहा है मेनली सेक्सुअल एक्टिविटी से। और फिर अगर हम रूब्रिक सब रूब्रिक देखते हैं रिमोर्स का, तो एक सब रूब्रिक ये देखिए ऐसा है, जो क्लोजेस्ट है, विच जो जो सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित है, वो है मैस्ट्रुबेशन फ्रॉम। दो ही रेमेडी है उसमें, हेमामेलिस और स्टेफिसेग्रिया, है ना? तो जैसे डॉक्टर राम ने पहले गेस किया कि दवा जो पेशेंट को दिया गया है वो है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया क्यों? क्योंकि रिमोर्स, और रिमोर्स किसके लिए? क्योंकि मैंने गलत सेक्सुअल बिहेवियर किया। मैस्टरबेशन भी उस उन मैस्टरबेशन का हिंदी अर्थ होता है हस्तमेतु, बराबर है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। हस्तमेतु। तो हाँ, हंसना तो ठीक है। हाँ, मैथुन। तो भले अपना पेशेंट मैस्ट्रुबेट नहीं कर रहा है, हस्तमेतु नहीं कर रहा है, बट रिमोर्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसा रुब्रिक है नहीं मेरे पास, तो उसके लिए उसका सबसे करीबी रुब्रिक मुझको मिलता है मैस्ट्रुबेशन। उसके लिए मैंने ये रुब्रिक का चुनाव किया है। हम्म। तो हमने उन पेशेंट को दिया स्टेफिसेग्रिया। अभी 2 महीना हो गया पेशेंट इस दवा पे है। 2 महीने से उसको 2 बार मेंसेस आए और दोनों बार पेशेंट को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ है। मैंने पेशेंट को स्टेफिसेग्रिया 10 ml सिंगल डोज दिया और पेशेंट को दर्द नहीं हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज, पेशेंट ने ये विचार करना बंद कर दिया, गलत हो गया मेरे साथ, ये विचार करना बंद कर दिया।
वो सोच रही है अभी करना क्या है, कैसे जीना है, कैसे करना है। और वो पेशेंट वैसे भी शादी नहीं कर रही है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है करना है तो वही लड़के से करना पड़ेगा। तो वो अपने घर वालों को मनाने में उसका जान लग रहा है, अभी किसी तरह उस लड़के से मेरी शादी हो जाए। हम्म। सो ये है पहला केस, स्टेफिस एग्रिया। तो ये केस से मुझको बताना क्या था कि देखिए, हम अगर हमें सिर्फ लोकल सिम्टम्स लेंगे तो हम गुम हो सकते हैं। ये लोकल सिम्टम्स का जो अपना रेपर्टरी शीट था, वहां पर वहां पर देखिए स्टेफिस एग्रिया कहीं पे भी नहीं है, दूर दूर तक स्टेफिस एग्रिया है नहीं यहाँ पर। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें हमें जब हम रूब्रिक का चुनाव करते हैं या सिम्टम का चुनाव करते हैं, तो हमें सबसे पहले कॉज को देखना चाहिए, कारण देखना चाहिए, पेशेंट बीमार क्यों गिरा, कहाँ से बीमार गिरा, और हमने उस कारण को ठीक करना है। ना कि सिर्फ एक लोकल टोटलिटी को लेकर। अगर उसके लिए ही हम दवा देंगे तो हो सकता है पेशेंट को थोड़ा बहुत आराम मिले, लेकिन जब तक हम उसके कारण को नहीं मारेंगे तब तक वो पेशेंट पूरी तरह ठीक नहीं होने वाली। जब तक उसकी विचारधारा बंद नहीं होगी तब तक वो सोचने ही वाली है, वो डिप्रेशन में ही रहने वाली है, और तब तक वो ठीक होने ही नहीं वाली है। अगर हमने चामोमिला या कोलोसिंथ ऐसे दे दिया, हो सकता है पेशेंट को थोड़ा आराम मिले। और वैसे भी ये पेशेंट बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर को मिल के आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे होम्योपैथिक डॉक्टर ने उसको वैसे भी पहले दिया होगा, कोलोसिन, चैमोमिला, ये सब दिया ही होगा। इतना इंटेंस, इतना दर्द दर्द हो रहा है पेशेंट को, तो वो देगी ही, उसको मिलेगा ही उस तरह का दवा। तो अगर हमको सच्ची में ठीक करना है पेशेंट को, तो हमेशा हमको कॉज को ढूंढना चाहिए। ये मुझे बताना था ये केस से। तो अभी मैं और एक केस बताता हूँ, और उसके थ्रू हम थोड़ा और सीखेंगे। कितना वक्त है? डॉक्टर तलारी, हाँ। हमारे पास में 10 मिनट का समय है, इसलिए शॉर्ट केस लीजिएगा। यस, एक 5 मिनट में लेता हूँ, ओके ठीक है। ओके। तो दूसरा केस, ये केस है एंजाइटी का, फिर से। तो ये पेशेंट को एंजाइटी है कब से? कोविड। कोविड में उनको एंजाइटी हो गई। क्यों एंजाइटी हो गई? वो ऐसा हुआ कि कोविड लॉकडाउन लग गया। कोविड जब लॉकडाउन लग गया तो ये पेशेंट रहती है कनाडा में। उसके उम, उसकी माँ और उसके पिताजी यहाँ भारत में रहते हैं। और कोविड हुआ तो वो दोनों को कोविड हो गया और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उनके साथ कोई नहीं है यहाँ पर। पेशेंट कनाडा में फंस चुकी। आपको तो पता ही है, कोई उस समय कहीं पे भी हिल नहीं सकता था। तो पेशेंट को हमेशा चिंता रहती थी, क्या हो रहा है मेरे माँ पिताजी के साथ, वो हॉस्पिटल में है, कौन देखभाल कर रहा है, वो जिंदा है नहीं है, क्या होगा। सिर्फ मुझे हर 24 घंटे में एक कॉल आ जाता था हॉस्पिटल से कि ऐसा ऐसा चल रहा है आपके दोनों पेरेंट्स का। और तब से डॉक्टर, तब से मुझे एक चिंता हो गई कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। और तब से मैं हमेशा बेचैन, रात भर सोती नहीं हूँ, दिन भर रात भर चलते चलते रहती हूँ, चलते ही रहती हूँ, चलते ही रहती हूँ। और सोचती हूँ कि अभी कैसा होगा, अभी कैसा होगा, अभी कल सुबह क्या फ़ोन आएगा, अब कल सुबह क्या फ़ोन आएगा, क्या बोलेंगे वो, क्या बोलेंगे। अगर उन्होंने ये बोल दिया आपके पिताजी को ऐसा हो गया तो और फिर क्या हो गया ना डॉक्टर, ये सोच के मुझको थोड़ा बीमार हो गया। और आज ही मैंने मेरा टेस्ट दिया है और कल मेरा कोविड का रिपोर्ट आने वाला है। तो मुझे ये डर है, अगर मुझे भी कोविड हो गया तो कैसे होगा, मेरे तो दो दो बच्चे हैं, उनका कैसे होगा।
तो ये सोच के कि अब कल रिपोर्ट क्या आएगा, कल रिपोर्ट क्या आएगा, ये सोच के मुझे नींद ही नहीं आती है। और मैं रात भर जगी रहती हूँ। अगर मैंने गलती से सोने का कोशिश किया तो ऐसे उठ जाती हूँ, बोलती अरे बाप रे, अगर मैं सो गई ना तो मर जाऊंगी। तो मुझे सोना ही नहीं है, बट मुझे नींद बहुत आ रहा है। तो मैं दिन भर चलती हूँ, रात भर चलती हूँ, हमेशा बेचैन रहती हूँ कि अब बस सुनने को मिलने वाला है कि मुझे कोविड हो गया, या मेरे पिताजी गुजर गए, या मेरे माताजी गुजर गए, या मेरे बच्चों को कोविड हो गया। हमेशा ये चिंता कि क्या रिपोर्ट आने वाला है, क्या रिपोर्ट आने वाला है, क्या आने वाला है। हम्म। तो कोई बोल सकता है इसको क्या रूब्रिक ले सकते हैं हम लोग? हम्म। कोई सजेशन दीजिए। हाँ। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, वेरी गुड डॉक्टर नीलम। क्यों बता सकते हैं आप? हाँ, क्यों एंटिसिपेशन, क्यों एंजाइटी, क्यों नहीं? पालन लिखा है एंजाइटी फैमिली फॉर। हाँ, एंजाइटी लेना है या एंटिसिपेशन लेना है? हाँ, तो जैसे डॉक्टर नीलम ने बोला, एंजाइटी एंटिसिपेशन में है ना, रिजल्ट को हम वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट क्या आएगा कोविड का, कल सुबह कॉल क्या आने वाला है कोविड का, नहीं, माँ पिताजी का कोविड का रिजल्ट क्या आने वाला है, एग्जाम का रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट के लिए जब आप रुके रहते हो तब आप लोगे रूब्रिक एंटिसिपेशन। मैं रुका हूं, रिजल्ट क्या आने वाला है उसका। एंजाइटी हम लेंगे जब निगेटिव विचार आते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अब तो गए, अब बस, अब पिताजी चले जाएंगे, अब बस। हमेशा फोन बजता है तो मैं सोचती हूँ, हाँ अब वो बोल देंगे आपके पिताजी को कुछ हो गया। ये इस तरह के निगेटिव विचार जो होते हैं, दैट इज, उसको कहते हैं एंजाइटी। लेकिन जब आप रिजल्ट के लिए रुके हो, कॉल के लिए रुके हो, एग्जाम रिजल्ट के लिए रुके हो, पास होऊंगा फेल होऊंगा, तब आप लेते हो एंटिसिपेशन। हम्म। तो दूसरा चीज, दूसरा और एक रूब्रिक हम ले सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपना पेशेंट हमेशा डर रहा है, किससे डर रहा है वो, कि मुझे कल सुबह ये कॉल आ जाएगा कि कुछ हुआ आपके पिताजी को, या आपको कोविड हो गया, है ना। तो उसके लिए हमारे पास और एक रूब्रिक है। जब पेशेंट आपको हमेशा बोलता है कि मुझे डर है डॉक्टर कि कल सुबह मुझे ऐसा कुछ सुनने मिल सकता है, कल सुबह मुझे ऐसा कुछ सुनने में आ सकता है, मुझे वो सुनना नहीं है, मुझे वो डर लग रहा है कि ये बुरी खबर आ जाएगी, मुझे बुरी खबर सुननी नहीं है वो। ऐसी हमारे पास रुब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज, बैड न्यूज एलिमेंट्स फ्रॉम। एक्चुअली कंप्लीट में तो रुब्रिक नहीं दिया है, बट आप कैंट खोलोगे ना, ये बहुत अच्छा रुब्रिक है। बैड न्यूज, बुरी बुरी खबर, देखिए, बैड न्यूज एलिमेंट्स फ्रॉम। बुरी खबर का डर है मुझको कि कोई बुरी खबर आने वाली है, मुझे बुरी खबर सुनना नहीं है, इस तरह का खबर से मुझको दिक्कत हो जाएगा, इस तरह की दिक्कत मुझे सुनना नहीं है। और उसके एंटिसिपेशन में मैं सो नहीं पाती हूँ, उसके एंटिसिपेशन में मैं दिन भर रात भर चलती हूँ। वो है जेलसीमियम। ये पेशेंट को मिला दवा जेलसीमियम, क्यों? एंटिसिपेशन और एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज, ये दोनों के आधार पर पेशेंट को दिया गया दवा जेलसीमियम, और पेशेंट जेलसीमियम से ठीक हो गई। बहुत इम्पोर्टेंट है आपका टीचिंग मेथड्स जो है। आपने बड़ा हर एक सिम्टम्स को डिस्क्राइब करते हुए
उसका एनालिसिस करते हुए आपने बताया वो, और स्ट्रेटेजिक फॉलोअप तो बहुत जरूरी होता है। हर एक केस के लिए हमको स्ट्रेटेजिक फॉलोअप होना जरूरी होता है। अगर हम स्ट्रेटेजी रणनीति नहीं बनाए, जैसे कि श्रीकांत जी ने अभी 2 अप्रोच आपको बताया, तो ये मैं कहता हूँ कि हम लोगों को भी थोड़ा सा रखना पड़ेगा। और एक बीच में एक दिमाग में रखना चाहिए, इन्होंने जो कॉजिशंस फैक्टर को इम्पोर्टेंस दिया है, निश्चित रूप से कॉजिशंस का तलाश करनी चाहिए, और कॉजिशंस के बाद में कॉजिशंस का इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट को अगर हम लोग मीटिंग पॉइंट बनाते हैं तो दवा की ओर हम लोग आ सकते हैं। और तीसरा एक्सप्रेशन हो जाता है, जैसे कि इन्होंने क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन सुना, जैसे एंजाइटी, एंटिसिपेशन, रिमोर्स, ये बहुत सारे रूब्रिक्स को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये किसे उसको एक, जिसको कहते हैं ना कि आप उसका क्रॉस एनालिसिस करते रहिए, है ना। क्रॉस एनालिसिस करके तब आप आएंगे, तो इस तरीके से आते हैं। तो मैं, श्रीकांत जी, आप इस पर कुछ और मैसेज देना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी सर, तो जैसे आपने बोला कि कॉज को इम्पोर्टेंस दो और एक्सप्रेशंस को पकड़ना, एक्सप्रेशंस के आधार पर रूब्रिक्स को, सही रूब्रिक और एक्यूरेसी ऑफ रूब्रिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम बहुत सारे अपने रेपर्टरी में बहुत क्लोज रूब्रिक्स है। जब तक हम ये डिफरेंशिएशन नहीं करना सीखेंगे कि एंजाइटी को, एंटिसिपेशन को, फियर को कैसे डिफरेंशिएट करना है, और उसके पेशेंट एक्सप्रेशंस नहीं सीखेंगे, तब तक हमें ये सारे रूब्रिक एक जैसे लगते हैं। एंजाइटी बिल्कुल कॉन्सायंस, गिल्टी कॉन्सायंस, है ना, रिमोर्स, ये सब भी बहुत करीबी है। बट जब तक हम पेशेंट के मुंह से किस तरह के शब्द निकलेंगे, तो एग्जैक्ट किस तरह का रूब्रिक का चुनाव करना है, जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक हमको सारे रूब्रिक एक जैसे लगते हैं। और फिर हम या तो सारे रूब्रिक ले लेते हैं, या तो जो मन किया आज वो ले लेते हैं। तो थोड़ा सा अपने यहाँ पर थोड़ा सा और नॉलेज और रिफाइनमेंट का ज़रूरत है, अगर हमको ये सारे रूब्रिक्स यूज़ करने हैं। तो उसके लिए जस्ट एक चीज़ मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि आप हाँ, सब, थैंक यू सर। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हाँ, 8:30 हो सिर्फ गया इतना है। ही एक लाइन सर बोल देता हूँ कि आप सब लोग प्लीज यूट्यूब पे जाइए। मैंने कैंट रेपर्टरी के हर एक रूब्रिक माइंड सेक्शन का, उसके उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पेशेंट, इस रूब्रिक वाला पेशेंट किस तरह बात करता है। तो आप प्लीज सब लोग यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखिए, आपको बहुत उपयोग होगा आपके आपके नाम से है वो चैनल? अदर सॉन्ग के चैनल पर है, और उसका प्लेलिस्ट है माइंड रूब्रिक्स, डॉक्टर श्रीकांत तलारी। आप जाइए, अल्फाबेटिकली हर एक रूब्रिक कर रहा हूं मैं कैंट रेपर्टरी में से, आप वहां थैंक पे यू सब तलारी कुछ जी। मिलेगा आपको। थैंक यू तलारी जी, हम लोग का समय है और मैं किसी को बोलने के लिए नहीं बोल सकता हूँ। हम लोग इसको मीटिंग, अब फिर अगला सेशन में आइए और अंग्रेजी सेशन में भी आइए, मैं आपसे बात करके समय ले लूँगा, और हम लोग इसको आगे का सेशन करेंगे। तो आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है, और सभी को धन्यवाद। खास करके हमारे जो आज के विशिष्ट मेहमान हैं डॉक्टर श्रीकांत तलारी जी, मैं उनको बार बार आते हैं और हमें कहने पर ही आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ हम लोग मीटिंग को समाप्त करते हैं। And now the session is handed over to Dr. Dhanesh for his English session. Dr. Dhanesh, you can take up your session now. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank बाय बाय। Thank you, Dr. Srikanth Tilari and Sahani sir.